तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इससे रिलेटेड हम 2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं। आज हम एक नई वीडियो में स्पेरिकल मिरर्स जानेंगे और स्पेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स जानेंगे कि क्या होता है स्पेरिकल मिरर्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अ स्पेरिकल मिरर विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज सेक्शन ऑफ अ हॉलो स्फीयर। बोले स्पेरिकल मिरर जो होता है ना, उस पर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दैट इज अ सेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी कि जो स्पेरिकल मिरर होता है वो एक हॉलो स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है। यानी कि एक स्फीयर है और एक स्फीयर इस तरीके का, इसको आप कट कर दो और इतना जो इधर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये देखो ये हिस्सा जो अलग कर देंगे यहाँ से, तो इस तरीके से स्पेरिकल मिरर बनते हैं। और एक तरफ क्या करते हैं, स्पेरिकल मिरर के पॉलिश कर देते हैं ताकि एक जो इसका सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग बन जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्पेरिकल मिरर का फॉर्मेशन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी आप जानते हैं, फिर से एक बार इसको आप देख लीजिए। क्या है, अ स्पेरिकल मिरर विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज अ सेक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है, जिसके एक पार्ट में एक तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इस तरीके से देखो ये पॉलिश कर देते हैं। आगे चलते हैं। स्पेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं। हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बेसिक सी बात है, आप 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर देखो, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या है, इफ द रिफ्लेक्शन आर अकर्ड विद द इनवर्ट सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। देखो ये होता है आपके पास क्या कॉनकेव मिरर बनाते हैं। देखो इस तरीके से कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, कॉनकेव पहले कॉनकेव कॉनकेव बनाएंगे, ये कॉन्वेक्स बन रहा है। देखो इसको कॉन्वेक्स बना लेते हैं, चलो कोई नहीं। पहले ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। देखो ये कौन सा मिरर है, मैंने बोल दिया ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो जो आपके पास अंदर वाली सरफेस होती है ना इन्वर्ट, उस पर पॉलिश की होती है, और जो बाहर वाला सरफेस होता है ना, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आपको क्या याद रखना है, देखो और एक चीज और, ये आपके पास जो मैंने बनाया, इसमें देखो ये बाहर वाली जो सरफेस है ना, इसमें हमने पॉलिश कर दी, और जो ये अंदर वाली सरफेस है इन्वर्ट सरफेस, ये रिफ्लेक्शन का काम करेगी। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। याद रखना है आपको कौन सा कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर में जो अंदर वाली साइड होती है ना, केव वाली साइड होती है अंदर वाली, वो रिफ्लेक्शन का काम करती है और बाहर वाली साइड पे पॉलिश होती है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर वाली साइड जो इनवर्ट वाली साइड होती है, केव वाली साइड, उस पर पॉलिश होती है, और जो बाहर वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्शन का काम करती है। ठीक है, तो देखो कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। इफ द रिफ्लेक्शन आर अकर्ड विद द इनवर्ट सरफेस, अगर ये अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, देन द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, इफ द रिफ्लेक्शन आर अकर्ड फ्रॉम द आउटर सरफेस, अगर रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होता है, देन द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये स्पेरिकल मिरर है। स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, याद रखना है, इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड, जिसमें एक साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। तो ये स्पेरिकल मिरर, उसके 2 टाइप। अब इसको आगे देखने की कोशिश करते हैं और क्या चीजें हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे सम डेफिनेशन रिलेटेड विद द स्पेरिकल मिरर। इस स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें स्पेरिकल मिरर से समझने चाहिए, क्या क्या डेफिनेशन है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रखा है आपके लिए। मैंने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया। पहले तो देखो ये स्फीयर बनाया, ये क्या बनाया मैंने, एक स्फीयर बनाया आपके लिए, ये स्फीयर बन गया। अब स्फीयर में देखो मैंने क्या करा, इस तरफ एक पार्ट ले लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट मैंने डार्क कर रखा है। देखो कर रखा है ना, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक पार्ट मैंने क्या कर रखा है, डार्क कर रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, ये आउटर सरफेस आपको दिख रही होगी ना, ये आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे आउटर सरफेस पे पॉलिश कर दिया, ये बाहर वाले सरफेस पे मैंने पॉलिश कर रखा है। जब बाहर वाले सरफेस से पॉलिश कर रखा है तो रिफ्लेक्शन कौन से वाले सरफेस से होगा, ये अंदर वाले सरफेस से होगा। तो जब अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये कॉनकेव मिरर है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो मिरर होता है ना स्पेरिकल मिरर, वो एक हॉलो स्फीयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेयर बना दिया मैंने, और स्पेयर से 2 कट कर रहे हैं हम। देखो एक कट में यहाँ पे ए बी यहाँ से काट देंगे इसको पूरा, एक यहाँ से काट देंगे A1 B1 यहाँ से पूरा काट देंगे। तो एक मिरर तो ये बन जाएगा, एक मिरर ये बन जाएगा। ये वाला मिरर में हमने क्या करा, आउटर साइड में पॉलिश करी तो रिफ्लेक्शन का काम इनर साइड करेगी, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। इसमें क्या करा, देखो हमने ये इनर साइड में पॉलिश कर रखी है। देखो जब इनर साइड में पॉलिश कर दी है तो आउटर वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्शन का काम करेगी, इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, और देखो क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच रही है हमने बीचों बीच में से, जिसको मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बोला है। और देखो ये जो आपके पास ये स्पेयर है ना, मैंने क्या बोला आपको कि आपके पास जो स्पेयर है ना, इस स्पेयर का जो सेंटर दिख रहा है आपको, ये सेंटर है स्पेयर का। तो ये जो सेंटर है ना स्पेयर का, इस दोनों मिरर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। याद रखना है आपको, यही सारी चीजें हमने हमें पढ़नी है। और ये देखो ये एक मिरर ये है, एक मिरर ये है। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, और ये इस मिरर का भी जो मिड पॉइंट है ये भी पोल हो गया। अब ये जो स्पेयर है, मैंने क्या बोला, ये वाला जो मिरर है, ये मिरर क्या है, इस स्पेयर का पार्ट है। तो इस स्पेयर का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सारी चीजें देख लो क्या क्या चीजें। अब इनको एक एक करके हम डेफिनेशन इनकी समझने की कोशिश करते हैं इस फिगर के थ्रू। इस फिगर को देख लो आप ध्यान से कि कॉनकेव मिरर कैसे बना, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बना। हॉलो स्फीयर से ही बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हॉलो स्फीयर एक बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, पोल की बात करते हैं। पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। देखो मिड पॉइंट स्पेरिकल मिरर का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये थोड़ी है मिरर,
मिरर तो वो उतने पार्ट है जितने में हमने पॉलिश कर दिया, फिर इसको कट आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे यहाँ से काट के, तो मिरर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। तो मिड पॉइंट जो होता है ना स्पेरिकल मिरर का, उसे हम पोल कहते हैं। ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। आगे चलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द स्पेरिकल मिरर आर पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर। हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया स्पेरिकल मिरर क्या होता है, पार्ट होता है हॉलो स्फीयर का। एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है ना, सीधी सी बात है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन पहले ही पढ़ी है, फिर दोबारा से आगे आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस दिख रही है आपको, यहां से पी से लेकर सी तक ही, या फिर यहां देखो पी से लेकर सी तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे पीसी से डिनोट कर दिया। ठीक है ना, तो क्या बोला, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। एपरेचर की बात करते हैं। एपरेचर क्या होता है भाई? The diameter of the outer circular rim of the reflecting surface in spherical mirror is called aperture। सीधी सी बात है, देखो याद रखना, ये A B एपरेचर है, यहाँ पे A1 B1, ये जो A B हमने लाइन खींची ना डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे A1 B1 जो लाइन खींची डॉट डॉट डॉट, ये एपरेचर है इस मिरर के। तो एपरेचर क्या होता है, एपरेचर की डेफिनेशन क्या है और एपरेचर क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे देखते हैं और आगे क्या चीजें हैं इसमें। तो आगे आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस भी देख लेते हैं। द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, देखो इमेजिनरी भी है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, याद रखना है। द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट भी होती है, सीधी भी होती है, पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सीधी सी बात है, देखो आपको दिख रही होगी ये लाइन, दिख रही है आपको ये वाली स्ट्रेट लाइन, देखो ये पोल से भी जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जा रही है, और इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है ये, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। तो ये बात करी हमने प्रिंसिपल एक्सिस की। अब हम थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं। अब जो है इसका लास्ट टॉपिक जो है वो फोकस है। हम स्पेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं, स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारी कहानियां पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से बेसिक टर्म आपको समझने चाहिए, ताकि आपको ये चैप्टर जो है आसान लगे, ईजी लगे। इसलिए तो हम ये बेसिक टर्म सीख रहे हैं। तो बेसिक टर्म सिर्फ इसलिए सीखे जाते हैं ताकि आपका जो चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आगे का बेटर हो जाए। इसलिए हम आप स्टार्ट करते हैं। जो नया टॉपिक है क्या है, फोकस। हम स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड ही टर्म पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो फोकस क्या होता है, या इसको आप प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस भी लिख दो चलेगा। क्या लिखा, द इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कैसी लाइट रेज, द इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स एट अ पॉइंट। बोला अगर इंसिडेंट लाइट रे क्या हो, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मीट्स एट अ पॉइंट इन कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज from a point on the principal axis in the convex mirror after reflection, this point is known as principal focus। कुछ नहीं बोल रहा है, देखो बहुत सिंपल सी बात बोल रही है। ये डेफिनेशन जो है ना, मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन मैंने एक ही जगह लिख दी है, एक ही बार में लिख दी है ना। तो दोनों के लिए आप डेफिनेशन यही दे सकते हैं। देखो आप 12th में पढ़ते हैं, आपके 12th में फिजिक्स है, तो ये जो डेफिनेशन जो है इतने टफ भी नहीं है आपके लिए, आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं, और अलग अलग करके दोनों के लिए डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं। तो देखो वो बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, उसने क्या बोला, देखो द लाइट रे विच आर विच आर इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट्स हो रही है किस पे, इस कॉनकेव मिरर पे, वो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये एक्सिस जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं। ये वाली जो एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो पहले हम इस वाले मिरर की बात करेंगे, केवल कॉनकेव वाले की, पहले वाले केस में देखते हैं। कॉनकेव मिरर में जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, देखो ये आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट रे आ रही है, ये आई, इधर भी आई, देखो एक इंसिडेंट लाइट रे इधर भी आई। ये जब टकराती है ना, तो जब ये पैरेलल लाइट रे किसी भी मिरर से टकराएंगी तो वो फोकस से जाती है। देखो ऐसे जब कॉनकेव मिरर से टकराती है तो कहां से जाती है, फोकस से। तो यहाँ पे टकराई, ये चलेगी फोकस से, यहाँ पे टकराई, ये भी फोकस से चलेगी, ये भी फोकस से। देखो और ये वाली लाइट जो यहाँ पे टकराई वही फोकस से आ गई, फोकस से आ गई। तो कहां पे गई है, एक पॉइंट से जा रही ना। पैरेलल लाइट रे, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर में, और किस कहां पे है वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये सारी बात याद रखनी है। जब पैरेलल लाइट रे, इंसिडेंट पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती हैं, उसी पॉइंट को उस मिरर के लिए क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं। समझ में आ गई बात, क्या बोला उसने। व्हेन लाइट रे, देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकेंगे, व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस falls on a concave mirror, it meets at a point after reflection on the principal axis, and this point is known as the principal focus of the concave mirror। तो अलग से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आई। जो चीज मैंने बोली आप इसको लिख भी सकते हैं। यही इसकी क्या है, कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बनेगी अलग से, अगर आपको डिफरेंट लिखनी है। अगर ये समझ में नहीं आती तो ऐसे लिखनी है।
आगे देखो इस वाली को भी देख लेते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी भी बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर की क्या कहानी है भाई, इसके लिए कैसे बनेगी। देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे पहले लाइट रे आई, ये देखो ये आई पहले लाइट रे, ये पहले लाइट रे आई है, और आने के बाद क्या हुआ, इनका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये बाहर चली गई, ये भी इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये भी इधर चली गई। देखो ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई है ना, मतलब क्या हो गई, ये दूर दूर चलेगी, दूर दूर भाग गई। अब इनका मिलने का तो कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इन्हें डॉट 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 करके पीछे की तरफ मिलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो जिस पॉइंट पे ये मिल गई है ना, यहाँ पे मिल तो नहीं रही एक्चुअल में, लेकिन मिलती हुई दिख रही है, अपीयर हो रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये सारी बातें क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे तो मैं आपको खाली रिकैप करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बोली ना प्रिंसिपल फोकस की अलग से, जो मैंने बोली आप उसको स्लो करके ध्यान से सुनो और आप उसको लिख भी सकते हैं अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही है। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है आपको, मैंने इसमें भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का अगर प्रिंसिपल फोकस पूछ दिया तो क्या लिखोगे, लिखोगे व्हेन लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, when light ray parallel to the principal axis falls on a convex mirror it appears to diverge, ये देखो diverge हो रही है, it appears to diverge from a point on the principal axis, this point is known as the focus of the convex mirror। तो देख लो ये दोनों की डेफिनेशन है, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस, किस तरीके से आपको डिफाइन करना है ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। जब भी प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने के लिए आएगा, अगर कॉनकेव मिरर का आएगा तो जो चीज मैंने बोली है आप उसको लिख के ये वाला चित्र बना सकते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर का आएगा तो जो बात मैंने अभी बोली उसको आप लिख के और ये वाला चित्र बना सकते हैं। और अगर सिंपल आता है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तब आपको क्या करना है, ये वाली डेफिनेशन लिख के ये दोनों चित्र वहां पे बना दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस बनता है। तो प्रिंसिपल फोकस की बात ये हो गई। अब द लास्ट बात जो है इस वाले वीडियो में जो बची, फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। अब देखो ये प्रिंसिपल फोकस है, ये भी प्रिंसिपल फोकस है, ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस है, ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये पोल है और ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच की जो जितनी डिस्टेंस होती है ना, ये इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। याद रखना है आपको, और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और आपको याद रखना है स्मॉल एफ इक्वल टू r/2 होता है। आर जो है ना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, याद रखना है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आपको बता चुका हूं कि क्या चीज है, ठीक है। तो f इक्वल टू फोकल लेंथ अगर आप स्फेरिकल मिरर की निकालते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 करके निकल जाती है। तो ये थी बात फोकल लेंथ की। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर्स, व्हाट इज द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विद द स्फेरिकल मिरर, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करें एंड थैंक यू।